वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ पे मंदिर आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा हो चुका है। ये धुलना है मेरे को क्योंकि इससे क्लीन किया था। और आसनी वगैरह लगाने के बाद ना मंदिर एकदम खुद में ही सुंदर सुंदर लग रहा है। ये स्वास्तिक मैंने बनाया है। आप लोग को कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा से दिख। तो क्या है ना, यहाँ पे ये जो पीढ़ा है, यहाँ पे ऐसे पीढ़ा है, ये हमने बनवाया था। तो इस पीढ़ा पे ही यहाँ पे आमा का फोटो था जिसके लिए कमेंट आ रहा था। तो अभी मैंने इसको तो हटा दिया है। ये आमा के लिए जो चढ़ाया था वो है, तो ये वापस से मंदिर में डाल सकते हैं या तो खुद भी पहन सकते हैं। और ये वाला मेरा है, बाकी मम्मी सबको दे चुकी हूँ। हाँ, इसी के साथ कमेंट आ रहा था कि ये जो आपने सुहाग की चीज़ें चढ़ाई है ना, वो एक मनीषा को दे दीजिए, मतलब मेरी भाभी को, मनीषा भाभी को। और मतलब एक हो जाएगा पार्वती जी को, एक हो जाएगा मम्मी, मेरा, रंजना और एक मनीषा भाभी का। लेकिन मैंने एक आमा को चढ़ाया था, जो आमा को चढ़ाया वो मैं किसी और को तो दे ही नहीं सकती। और एक अपने लिए वो किया था, बाकी अपना वाला भी दे सकती हूँ। लेकिन देखिएगा, इस प्रॉब्लम ये है ना कि भाभी यहाँ है नहीं, होती तो मैं डेफिनेटली उनको भी देती, क्योंकि जब मैं सिवान में की हूँ तो मैं सिवान में जितनी भी होती है 5-7 ऐसे मैं करती हूँ। अब स्पेशली यहाँ से वहाँ भेजना, मैं तिरुपति का सिंदूर भेज रही हूँ क्योंकि जब गई थी तो सिंदूर लेके आई थी। और मुझे ऐसा लगता है सुहाग की चीज़ लाओ, भले कोई सामान लाओ या ना लाओ, तो सिंदूर बिंदी देना चाहिए। तो सिंदूर मैं भेज दूँगी तिरुपति का, बट ये वाले मैं नहीं भेज पा रही हूँ बिकॉज उससे फिर ये होगा, मेरी जो जेठानी है उनको भी भेजो, फिर ननद लोगों को भेजो, क्योंकि आफ्टर ऑल आमा तो मतलब मेरी ननद लोगों की भी है, मेरी भी है, और उतना भेजना लेना देना नहीं हो पाएगा। और एक जने को अगर भेजूंगी ना तो वो कहीं ना कहीं लग जाएगा कि यार अपने मायके में भेज रही है। हालांकि मेरे घर पे भी खुद पूजा वगैरह हुआ है, क्योंकि आप लोगों को बताऊं कि कल मेरी जो भाभी हैं उनके भी पापा का पुण्यतिथि था। तो अभी उनको 3 साल हुआ है ना लड्डू, तीज के अगले दिन उनका वो हो गया था। तो इसीलिए ये कुछ वैसे काइंड ऑफ सेलिब्रेशन नहीं है, बस मैं अम्मा के लिए चढ़ाती हूँ तो मैं यूज़ कर रही हूँ। हाँ, अगर वैसा चीज़ होगा कि मैं कुछ मना रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली उस टाइम पे करूँगी। बाकी मैं दिखाती हूँ अम्मा की फ़ोटो, और क्या मैं खरीदी थी वो भी दिखाती हूँ। यहाँ अम्मा का फ़ोटो है, तो यहाँ से जब भी मैं बाहर जाती हूँ, ये हमारे घर का मेन डोर है, तो जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ या आती हूँ तो यहाँ पे अम्मा को प्रणाम करके जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ही रहता है ये। आज पूरा हेयर वॉश कर लिया है, लेकिन शैम्पू आते आते तो नहा ही लिए हम लोग सारे लोग। और मैं पता है कौन सा शैम्पू यूज़ की हूँ, जो होटल्स वगैरह में नहीं मिलता है, उसका पता नहीं कब का था, तो वही मैंने आज यूज़ कर लिया। बाकी कुर्ती पहनी हूँ, मैं सोचती हूँ अभी साड़ी पहनूँगी, मैं फटाफट से चेंज करूँगी इस कुर्ती को, बिकॉज़ आज जाएंगे हम लोग, आधी होगी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, यहाँ पे लड्डू के पापा भी खाना खा रहे हैं। पहले बैठ के खा रहे थे, अभी खड़े होकर खा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ रात में जो बेडशीट बिछा था वो है, और आंटी यहाँ कपड़े लाई थी, तो ये कपड़े हैं। अब इसको फोल्ड करूँगी मैं। एक रूम में लड्डू, एक रूम में मम्मी रेस्ट कर रही है। टीवी का वॉल्यूम कम करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ साड़ी जो मैं लेके आई हूँ। गाइस, वॉल्यूम कम हो गया, उसका नहीं आएगा। गाइस, इसी के साथ बता दूं कि घर में अभी कोई नहीं है, मम्मी, मैं और लड्डू के पापा हैं। मतलब रंजना प्रिंस गए हैं, अभी पास में ही एक मॉल है, मतलब कि वहाँ से उन लोगों को कुछ वेस्टर्न कलेक्शन वगैरह लेना था, तो इसलिए गए हैं। और पापा और आशीष सर चले गए हैं मॉल। एक्चुअली मेरी नहीं, मतलब मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी है, जो कि अब मेरी फ्रेंड है, जिनकी बेटी के बर्थडे में मैं गई थी, तो वो भी आई है मेरे घर। लेकिन आज फ़ोन किया है तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है, वरना पापा जब भी आते हैं तो उनसे मिलते हैं, क्योंकि उनके यार की बेटी है ना, दोस्त की बेटी है, तो मेरे जैसी हैं। उनका एडमिशन वगैरह सब बैंगलोर में पापा आके करवाए हैं साथ में ही। तो फ़िलहाल आप लोगों के साथ बता दूं कि हम रंजना और प्रिंस भी गए हुए हैं, और अभी वो लोग भी आ जाएंगे, फिर फटाफट से हम लोग निकलेंगे। और इसके साथ ये भी बता दूं कि कल प्रिंस को ना वॉमिटिंग टाइप का हो गया था, पता नहीं हम सब के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। लड्डू के पापा ने तो 2 दिन किया है, 1 दिन ऑफिस भी नहीं गए थे इसीलिए, तो वही प्रॉब्लम है। लड्डू के साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ है कि उल्टी हो जा रहा है बार बार इसको, तो कुछ कर नहीं सकते अभी, मतलब कि अभी ये हो रहा है। तो बाकी सब लोग यहाँ मोहल्ले में भी पता चला है कि सबको हो रहा है। आप लोगों ने मेरा व्लॉग भी देखा होगा कि मैंने शेयर किया था। अब इसमें ही कल प्रिंस का भी टिकट हो चुका है, तो अब वो लोग जाने वाले हैं, और मम्मी पापा भी कल ही जाने वाले हैं। लेकिन मम्मी पापा का आज से 1 हफ्ते पहले हो गया था, है ना, जब आए थे लोग उसके 1 दिन बाद ही हो गया था। प्रिंस का आज हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रिंस पहले जाएगा, मम्मी पापा बाद में जाएंगे। मम्मी पापा की फ़्लाइट है 11 बजे, और प्रिंस जाएगा कल सुबह 7 बजे।
तो देखते हैं। और मम्मी जाएंगी गोरखपुर, प्रिंस जाएगा पटना। तो अब वो प्रिंस के व्लॉग में आपको दिख जाएगा कि वो क्या कैसे जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही टिकट हुआ है। बाकी उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैं साड़ी ली थी, तो वो मैं कल भी जब साड़ी ले रही थी तो मैं सोची कि रंजना को दिखा के ही लूँगी ताकि वो पहन पाए, वैसा लूँ। और हाँ बेटा, तो मैं सोची कि मैं वैसा ही लूँगी जो वो पहन पाए। हाय कर दो, हाय हाय हाय। पता है आदू, आदू आदू, तुमको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। आ गए प्रिंस रंजना। रंजना की एंट्री हो गई मेरे साड़ी दिखाने के पहले ही। अरे बुज्जी, बिस्किट गिर गया। हेलो बोल दो, हेलो 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 कर दो, हेलो। कहाँ घर है? बैंगलोर में घर हो गया इनका। नहीं खरीद लो। मिला ही नहीं जैसा ढूंढ रहे थे वैसा, और गजरा भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, गजरा हम ढूंढवा देंगे। नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। सच में नहीं मिला बाबू? नहीं जी, ले ली थी, बोले चलो तो बोलती है कि सो गाइस, ये है हमारा वॉल ऑफ फ्रेम जहाँ से लड्डू के पापा ने व्लॉग स्टार्ट किया। तो चलिए शेयर कर देते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसमें से एक मम्मी अपने लिए साड़ी ली है, तो वो तो हम नहीं दिखाएंगे, मम्मी खुद दिखाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रंजना के लिए हम लिए। अब रंजना यहीं पे है, तो वो अपने वीडियो में दिखाएगी, उसको दिखाना होगा। तो बाकी हम लोग देख लेंगे कि कैसा लग रहा है उसको। तो ये साड़ी हम लिए हैं रंजना के लिए, जिस कलर के लिए बवाल हुआ था। तो हमको पता नहीं, हम गए तो हमको यही कलर दिख ही रहा था। हम लोग मतलब 8-10 कलर ये वाला ही देखे थे। तो ये भी जिम्मी चू टाइप का है, लेकिन ये बहुत सिंपल और थोड़ा सा ऐसे पार्टी वगैरह के लिए भी है। जो जनरली जिम्मी चू चल रहा है ना, वो पूरा ऐसे वर्क वाला चल रहा है। मेरे को थोड़ा सिंपल ही अच्छा लगता है। यहाँ देख सकते हैं इस साड़ी पे एकदम पतला सा, यहाँ पे ये तो चल जाएगा, ये वाला एकदम पतला सा यहाँ पे वर्क किया हुआ है पूरी साड़ी में। ये वाला पाइपिंग का, मोती और पाइपिंग, और पूरी साड़ी में ऐसे छोटू सा स्टोन लगा हुआ है, जिस वजह से थोड़ा सा ये पार्टी वेयर टाइप का लुक दिख रहा है। कैसा है रंजना साड़ी? आपको पसंद है? कलर है तो हम लोग का हुआ है। और यहाँ पे है ब्लाउज इसका, जो कि वाइट कलर के उसमें है, और इसका भी ब्लाउज पे वर्क सेम वैसा ही दिया हुआ है। क्रीम ऑफ वाइट बोलते हैं ना, जो वो वैसा है। थोड़ा सा आपका छाया आ रहा है तो इसका कलर चेंज हो रहा है। बाकी इसके ब्लाउज पे भी ऐसे वर्क किया हुआ है, और इसके ब्लाउज का जो स्लीव्स है ना, उस पे भी ये वाला वर्क किया हुआ है। तो मेरे को ये अच्छा लगा, एक बार में ही देखते पसंद आया। फिर ये भी हम लोगों ने क्या ना, टैग वैग हटाया नहीं कि अगर पसंद नहीं आया होगा तो हम लोग फटाफट से जा कर के चेंज कर लेंगे। ये हम लिए हैं कला मंदिर से। एक सेकंड, क्या अब आप उसमें कहाँ दिखा रहे हैं? तो निकाल दो। अब कला मंदिर का है, अच्छा है ना। तो अब इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, बाकी अब इसको फिर फोल्ड करना पड़ेगा। कल हम उनसे एकदम प्रॉपर्ली फोल्ड करवाए थे, तो वो ऐसे करके फोल्ड की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कला मंदिर से लिया है। जो लोग बैंगलोर में रहते हैं वो जानते होंगे। लड्डू के पापा की शादी का शॉपिंग, लड्डू के पापा की नहीं, मेरे पति के शादी की शॉपिंग। मेरे पति के, मेरे शादी की शॉपिंग मेरा थोड़ी हुआ था, हमारी मेरे पति का हुआ था। मेरे पति का शादी का शॉपिंग कला मंदिर से हुआ था। रंजना की शादी में जो हम पहने थे, और लड्डू के पापा जो हम पहने थे, वो तो मुग्धा का था। जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था कि वो भी चीज़ मेरे को मम्मी दी थी तो मैं पहनी थी। नहीं, मम्मी ना जो लहंगा लाई थी तो उसमें पिंक मैं ली थी, और जो ब्लू टाइप का शेड था वो ब्लू टाइप का तुम्हारा है ना, वो रंजना पहनी थी, जो कि अंशु की शादी में हम लोग पहने थे। मतलब तुम पहनी थी, हम दोनों ही पहने थे। तो ये क्लियर हो चुका होगा। हाँ, अंशु की शादी में ही ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम दोनों ने सेम टाइप के कलर का ही लहंगा पहना था। मेरा मुग्धा वाला था, जो इसकी शादी में ही मैंने पहना था, और अंशु की शादी में जो इसने पहना था वो मम्मी ने खरीदा था, मतलब पहले शादी के पहले ही।
तो इसकी शादी में जो मेहंदी हल्दी इन सब पे मैं पहनी थी वो सब कला मंदिर का था, क्योंकि मुझे रिसेप्शन के दिन भी एक साड़ी पहनी थी वो भी कला मंदिर का ही था। मुझे ऐसा लगता है अब वहाँ जा करके मिल जाता है, पहले मुझे नहीं मिलता था, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, बट थोड़ा सा बजट उसका ऊपर होता है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सही है, उसका फैब्रिक क्वालिटी सब बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो साड़ी मैं ली हूँ वो है मम्मी के लिए, जो कि इस कलर का है, रानी गोल्डन, ये सब। ये बहुत ही सिंपल साड़ी है और थोड़ा साउथ इंडियन टाइप का भी है। और ये है ना कि मतलब कि मम्मी कोई ऑफिस वगैरह मीटिंग के लिए जो जाएंगी, अभी जाने वाली है, उनका काउंसिल मीट होने वाला है, तो उसमें पहन सकती हैं, प्लस तीज वगैरह में भी पहन सकती हैं। अच्छा है ना? हाँ। ये पूरा जरी का ही वर्क है, बट इसमें कोई ताम झाम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये हम खुद पे ट्राई करके देखें। वो अक्का मेरे को पहना करके दिखाई तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ऐसे एकदम ये एकदम रिच वाला लुक दे रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। आपको ऐसा लग रहा है लड्डू? अच्छा लग रहा है। जो समझ में आया, मम्मी भी थी तो मम्मी बोली कि ठीक है ले लो, मतलब मम्मी को था कि मम्मी खुद खरीदेंगी, लेकिन फिर जब पेमेंट की तो मैं बोली नहीं, मैं एक देने वाली हूँ तो ये मैं दूंगी अपनी तरफ से। तो ये भी हम लोग लिए हैं कला मंदिर से, कल ही जा करके देख सकते हैं। कला मंदिर के सामने मैं 1 घंटे कार में था। लड्डू को लेकर के थे, लड्डू को लेकर के था। पीटी कर देगी मम्मा, पीटी करेगी। बोलो किसका करना है, बॉटल का करना है कि आज क्या करना है? आद्या का करना है? किसी का नहीं करना है, सो जाओ। पिटी पिटी पिटी। तो ये 2 साड़ी मैं लेकर के आई हूँ, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। मैं ये तो नहीं पूछने वाली हूँ आपसे कि कौन सा किसको दो, क्योंकि ये मेरा डिसाइडेड है और फिर इधर का उधर करने का कुछ फायदा नहीं है। मुझे ये मम्मी को देना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। कैसा है ये साड़ी रंजना? अच्छा लग रहा है। सिंपल सा है ना, लेकिन जब पहनोगे ना मजा आएगा। ब्लाउज का होगा ना? हाँ, पिंक प्लेन ब्लाउज ही है, पिंक। ये जब आप ऐसे फ्री पल्लू करके पहनोगे तो एकदम मस्त वाला लुक आएगा। मास्टर नहीं लगेंगी। मास्टरनी नहीं, थोड़ा रेखा टाइप का लुक आता है ना, जो वैसा आएगा। बॉलीवुड की एक्ट्रेस है ना वो? हाँ, रेखा जी। देखा। मतलब कि वही थोड़ा रिच लुक आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सिल्क की साड़ी अच्छा, और रेखा ऐसे का हम सिंपल देखें सिंपल जो इस साड़ी टाइप होती के है, पहनते हाँ बनारसी टाइप की साड़ी, इन सब में थोड़ा रिच लुक आता है, रॉयल लुक आता है। बाकी इसको पहन के मम्मी जब ज्वेलरी पहनेंगी, गोल्ड वोल्ड का जो पहनती हैं तीज बीज में, अगर पार्टी में जाएंगी तो नॉर्मल भी अगर मंगलसूत्र पहन रही हैं तो भी बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। तो इसलिए मैंने मम्मी के लिए ये ले लिया। इसका जो कपड़ा है ना वो सिल्क टाइप का ही फैब्रिक है, लेकिन बहुत सॉफ्ट। तो यहाँ पे ये दोनों साड़ी आज ही मैं दे दूंगी, बिकॉज कल तो सुबह सुबह निकल ही जाना है दोनों जन को। लेकिन इसमें पहले चूड़ी बिंदी सिंदूर ये सब लगाएंगे हम लोग, उसके बाद से देंगे, बिकॉज और पेटीकोट का तो कपड़ा लिए ही नहीं है, पेटीकोट का कपड़ा भी ले लेना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसमें अभी हम ले लेंगे पेटीकोट का कपड़ा। बाकी इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। आई होप ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा। इसके बाद दिखाएंगे राखी गिफ्ट। आद्या को मिला हुआ है 2-2, एक देवा भैया ने बांधा है वो, और एक हम लोगों ने दिया था लड्डू की तरफ से। बाकी एक सेकंड में। हाँ। रंजना, अच्छा नहीं, हम तो चूड़ी बिंदी सिंदूर